हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। और आपको मैं फिर से स्वागत करता हूँ बीएम एजुकेशन के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग सॉरी, यहाँ पर सही एक मिस्टेक हुआ है आपसे। आपसे क्या, हमसे ही हुआ है भाई साहब, यानी स्लाइड बनाने वाले से हुआ है। तो यह होगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर है? ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 2 है। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो देख लो भाई साहब, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है आपसे। देखिए, हमने देखा था पिछले क्लास में, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई शेप होता है, अगर हमारे पास कोई शेप होता है, मान लो हमारे पास कोई शेप है, ये एक शेप है, मान लो इस प्रकार से हमारे पास एक शेप है। इस शेप के जो अंदर वाला साइड होता है, अंदर वाला जो साइड, ये अंदर वाला जो साइड है, ये इस एक रेक्टेंगल है, इसके जो अंदर वाले साइड है, तो इसको देखिए आप थोड़ा सा अच्छे से। अंदर वाला साइड इसका, ये जो अंदर वाला साइड है, ये देखिए, ये एक क्वाड्रेट्रल है। इसके ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये रहा। ये अंदर वाला पार्ट क्या है? ये अंदर वाले पार्ट को हम इंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीरियर कहते हैं। और ये बाहर वाले पार्ट को, इस बाहर वाले पार्ट को हम एक्सटीरियर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर कहते हैं। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? हमने पिछले क्लास में यह देखा था कि जो भाई साहब, जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? कैसे निकालोगे? ऑफ ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? उसको निकालते थे हम बाय द यूज ऑफ, उसको कैसे निकालते थे? बाय द यूज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टीज। कैसे निकालते थे? एंगल सम प्रॉपर्टीज से निकालते थे, है कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते थे। क्लियर? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालते थे। फॉर्मूला किस किस को याद है बताइए? फॉर्मूला किसको याद है? n-2 इंटू 180 डिग्री, ये रहा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम किसी पॉलीगन का कितना, क्या है, कितने नंबर, कितने एक्सटर्नल एंगल का सम कितना है वो निकालते थे। किसी पॉलीगन, एनी पॉलीगन, ट्रायंगल का निकालो, क्वाड्रेटर्स का निकालो, किसी का भी निकालो। तो उसी प्रकार से आज हम नेक्स्ट टॉपिक, फर्दर टॉपिक देखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये हम देखेंगे आज की क्लास के अंदर। देखिए, इसके लिए तो इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है आपका कि द सम ऑफ, ये पॉइंट याद रखना है आपको, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये ऑफ है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो कितना होगा? वो कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रेट्रल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो, उन सभी का सम एक्सटर्नल एंगल का कितना होगा पता है? याद रखना, इस चीज को याद रखना है। कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? सम कितना होगा? वो कोई पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल नहीं, क्वाड्रेट्रल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो, उनका क्या होगा? 360 होगा। क्या? उनका एक्सटर्नल एंगल्स का सम। बट इंटरनल एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे? वो तो फॉर्मूला से देखना, n-2 इंटू 180 डिग्री। बट आपको एक्सटर्नल का याद रखना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल का कोई फॉर्मूला नहीं आज सच, ये आप याद रखना पड़ेगा। किसी पॉलीगन, हर पॉलीगन का कितना होगा? 360 ही होगा, ये कंफर्म है। बट आपको इंटीरियर में निकालना पड़ता था फॉर्मूले से, बट यहां नहीं निकालना है, यहां हो ही जाएगा। एक और चीज किस किस को पता है, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पर ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ साइड्स। ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? आई होप कि ये सभी चीज आपको क्लियर होती जा रही है। तो अब देखिए, हम ट्रायंगल, अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, प्यार से एक ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल को
इस ट्रायंगल का ये पहला साइड, दूसरा साइड, ये तीसरा साइड। तो मैंने क्या किया, पहले साइड को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड किया, इस दूसरे साइड को इधर एक्सटेंड किया, इस तीसरे को इधर एक्सटेंड किया। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्सटर्नल एंगल्स बन गए, ये इसके एक्सटर्नल एंगल्स बन गए। और जो मैं इस कलर से कर रहा हूँ ये सब इंटीरियर एंगल से। देखिए अगर मान लो मैंने कहा कि जो ट्रायंगल है इसके सभी साइड्स इक्वल्स है, इसको इसके सभी साइड्स इक्वल है, तो आपको पता ही होगा, ये अगर नहीं पता तो बता ही देते इस साइड में यहाँ पर, कि देखिए ट्रायंगल्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल, एक होता है ट्रायंगल इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वह ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, जिसके हर एक साइड एक दूसरे से इक्वल हो। दूसरा एक ट्रायंगल होता है जो कि है आइसोस्केलस, जो कि क्या है, आइसोस्केलस। वो क्या है, आइसोस्केलस है जिस भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा साइड इक्वल नहीं होता इन दोनों से, ये दो आपस में इक्वल होंगे, ये तीसरा नहीं होगा। एक तीसरा होता है जो कि स्केलाइन, जो क्या होता है, स्केलाइन ट्रायंगल, स्केलिन इसको हम कहते हैं बेसिकली, जो कि क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स एक दूसरे को इक्वल नहीं होते, ये साइड इसके बराबर नहीं होता, ये इसको, यानी तीनों के तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। बट यहाँ पर जो ट्रायंगल हमने बनाया है, ये जो ट्रायंगल है इसके सभी साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और आपको ये है याद रखना पड़ेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड होता है इक्वल, हर साइड इक्वल होता है, हर एक एंगल इक्वल होता है, और इसका हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। तो मान के चलिए जो हर एक एंगल ये है, ये एंगल 60 है, ये 60 है, और ये 60 है। अब हम जूम कर रहे हैं भाई, सब बढ़िया से देखिए। देखिए ये क्या है, इसको अगर आप देखोगे, आप इसको देखिए, देखिए ये एक लाइन है, ये इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लो, इसको मैंने स्ट्रेट लाइन मान लिया, यहाँ ऐसे एक है, इसे एक है, तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। देखिए ये पूरा एंगल क्या, ये पूरा एंगल है एक स्ट्रेट एंगल है। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है पता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो बेसिकली ये 60 है। तो इस ये कितना होगा, ये कितना होगा बताइए, इसका मेजरमेंट कितना होगा। देखिए इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे ना, इसको और इसको मिलाएंगे तो 180 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 प्लस, इसको x मान लेते हैं, प्लस x कितना होगा 180, कितना होगा 180, है कि नहीं। तो अगर x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 60 उधर जाएगा तो 180 माइनस का 60 कितना आएगा 120। तो क्या पता चला आपको, पता हमें यह चला कि ये जो एंगल है, ये एंगल का मेजरमेंट कितना है, इस एंगल का मेजरमेंट है 120। तो वही सेम इधर भी हम निकाल सकते हैं, ये भी वही सेम 120 आएगा और ये भी वही 120 आएगा। देखिए क्या इसमें क्या क्या एक्सटर्नल एंगल, देखिए ये एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल और ये एक्सटर्नल, इनको मिलाइए देखिए कितना आता है। देखिए फर्स्ट एक्सटर्नल एंगल, फर्स्ट ई एक्सटर्नल एंगल प्लस सेकेंड एक्सटर्नल एंगल प्लस थर्ड एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा, 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना आ रहा है, देखिए 0 0 0, 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 1 2 3, तो 360 आ गया कंफर्मेशन। फिर से उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मैंने चार साइड वाला एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना दिया। तो इसके ये 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल जो है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम प्यार से स्क्वायर कहते हैं। और स्क्वायर को प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा याद रख लो, ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया है ये स्क्वायर है। पहले आगे भी हम इसी चैप्टर में स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी जानेंगे, बट यहाँ पर एग्जाम के लिए जान लो, तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने बना है, ये स्क्वायर है। और स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ठीक है, तो स्क्वायर के अगर सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो इसके इंटीरियर एंगल्स ये रहे, तो इसके इंटीरियर एंगल्स ये रहे, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, n-2 इंटू 180, कितना आएगा 4-2 इंटू 180, 4-2 कितना होता है, 2 इंटू 180 होता है, इज इक्वल टू 360। देखिए इसके चार एंगल, इसके टोटल कितने, 4 एंगल से 4 एंगल, तो 4 एंगल का आया 360। तो इस एक एंगल का मेजरमेंट कितना बताइए, तो ए कितना आएगा, तो ये इसको इधर डिवाइड कर दो तो 360 अपॉन 4 कितना आएगा, आएगा 90। तो स्क्वायर का हर एक इंटीरियर एंगल का सम कितना है, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट है 90। तो ये एंगल क्या है 90, ये एंगल है 90, और ये है 90, और ये भी है 90।
तो अब एक्सटेंड करने की बारी, अब क्या करें, एक्सटेंड करें, इस पहले साइड को मैं इधर एक्सटेंड करूंगा, दूसरे को इधर एक्सटेंड करूंगा, इस चारवें को इधर और तीसरे को इधर। तो अब निकाले इसको। अब ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, इसको बताएगा कौन, आप ही बताओगे। देखिए इसको देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये एक स्ट्रेट एंगल है जिसका सम 180 है और ये 90 है। तो 90 माइनस ये देखिए, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। तो x यहाँ लिखिए, इस साइड को देखिए, मैं लिख रहा हूँ x, इधर लिखिए x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 180 क्यों स्ट्रेट एंगल, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 90 कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो वही यहाँ कितना आया, ये मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट कितना आया, इसको लिखिए भाई साहब, लिखिए, मेरे साथ साथ लिख रहे हो कि नहीं, लिख रहे हो कि नहीं, बताइए आप। ठीक है, ये कितना आएगा मेजरमेंट आपका, मेजरमेंट कितना आएगा, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, यह 90 यह आ गया। तो सेम इधर भी आपका स्ट्रेट एंगल फॉर्मूला लगा, तो ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा और ये भी 90 आएगा। तो इसके एक्सटर्नल, इसके 4 एक्सटर्नल साइड्स हैं और चारों के 4 एक्सटर्नल साइड्स कितना है, देखिए इसके 4 एक्सटर्नल एंगल्स हैं। तो अब लिखिए फर्स्ट एक्सटर्नल एंगल प्लस सेकेंड एक्सटर्नल एंगल प्लस थर्ड एक्सटर्नल एंगल प्लस फोर्थ एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 90 कितना है, 90 इंटू 40 कितना है, 4, 360, तो हो गया क्वाड्रेटियल। अब देखिए एक और चीज, अब देखिए पेंटागन का, देखिए पेंटागन का भी देख लो भाई साहब, पेंटागन का भी देख लो, आपकी मन तृप्ति के लिए पेंटागन का दिखा रहे हैं आपको। पेंटागन का पूछा नहीं आता है बट बता रहे हैं आपको, बता देते हैं क्या है, क्या आ जाता है ना, ये नहीं। तो ये पेंटागन का चित्र बनाइए थोड़ा सा इस प्रकार से। देखिए ये जो चैप्टर्स है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो समझ लिए भाई साहब, अच्छे समझ लिए, ये इजी चैप्टर्स हैं और इनको अगर एक बार समझ लेना ना तो समझ ही जाओगे। तो ये पेंटागन से, तो पेंटागन का अगर आपको निकालना है इंटीरियर्स, पहले हमें इंटीरियर एंगल्स निकालना पड़ेगा, सही इंटीरियर एंगल्स निकालना पड़ेगा। कितना होगा बताइए, एंड यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 कितने, पेंटागन, पेंटा यानी 5, गन यानी साइड होता है भाई साहब, कितना होता है, साइड होता है। तो यह 5 माइनस का 2 इंटू 180, यह आ गया आपका 3 इंटू 180, कितना आएगा, कितना आएगा 0, ये 4, 4 कैरी 1, 4 कैरी 1 या 2 नहीं, 440 आ रहा है। तो इसके 5 साइड है, इसके टोटल 5 एंगल है, तो पांचों एंगल का सम आया 440। तो एक साइड कितना होगा, एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 540 अपॉन 5, तो डिवाइड करो 5 1 जा 5, 5 0 जा 108, एक एंगल का मेजरमेंट आ रहा है 108। तो इस फिगर में लिख लो भाई, से यहाँ लिख लेते हैं, इस फिगर में लिख लेते हैं, ये आ गया 180, ये आ गया 180, सॉरी 108, 108, ये आ गया 108, ये आ गया 108 डिग्री, ये आ गया 108 डिग्री और ये भी आ गया 108 डिग्री। अब एक्सटेंड करने के बाद ये पहला साइड, पहला को इधर एक्सटेंड करो, दूसरा को इधर एक्सटेंड करो, तीसरे को इधर एक्सटेंड करो, चारवें को इधर एक्सटेंड करो, पांचवें को इधर एक्सटेंड करो। वो 180 का रूल लगाएंगे, अब इधर 180 का रूल लगेगा। ये एक स्ट्रेट एंगल है तो कितना आएगा, इसको और इसको मिलाने से कितना आता है, स्ट्रेट एंगल है तो 180 आएगा। तो x मान के प्लस 108 करते हैं इज इक्वल टू 180 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है, इसको इधर जाकर माइनस करो, क्या आएगा 180 माइनस 108 कितना आ रहा है 72। तो यहाँ कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका, ये जो एंगल है ये होगा 72। तो देखिए यहाँ पर भी 108 है, इधर भी 90 डिग्री तो लगाओ, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा क्या 72। तो भाई साहब ये क्या हुआ, ये यहाँ क्या हो गया, इसको इरेज करना है ना, ये अच्छी बात नहीं हुई। ठीक, इसको यहाँ ले आएंगे और डिलीट मार लेंगे, ठीक है। अच्छा लगा, ड्राइंग को खराब कर रहा था ना। तो ये एंगल भी आपका 72 आएगा, ये एंगल भी आपका 72 आ जाएगा, ये एंगल भी 72 आएगा और ये भी आपका 72 ही आएगा।
तो यहाँ पर जो 5, इसके पास कितने साइड है, 5 साइड है, 5 एक्सटर्नल एंगल है, क्या क्या, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, तो 72 प्लस, तो इसको अगर प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 2 2 2 2 कितना, 2 4 5 6 7 8 9 10 कैरी 1, ये 14, ये 2 14, ये आ गया आपका 21, ये आ गया आपका 28, ये आ गया आपका 35 और 1 ये आ गया 36, तो आ गया। तो ये हर तीनों चीज में हमने, तीनों की चीज में हमने ये कंफर्म कर दिया। देखिए ये तो सभी थे रेगुलर, यानी यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्रायंगल को देखा, तो इसके सभी साइड्स इक्वल थे। अगर हमने स्क्वायर को देखा जो ये क्वाड्रेटरल एक स्पेशल टाइप है जिसके भी सभी साइड्स इक्वल थे। हमने फिर पेंटागन को भी देखा, उसके भी सभी साइड्स इक्वल थे, तो इसीलिए हमें लगा कि सर ये क्या रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या सर अप्लाई है, क्या इरेगुलर के लिए नहीं है। देखिए अगर किसी भी इरेगुलर के आपको एक्सटर्नल एंगल निकालने हैं ना, तो वो भी 180 वो 360 डिग्री ही आएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके पांचों उसके साइड्स इक्वल नहीं है, यानी इक्वल इन मेजरमेंट नहीं है। क्लियर है आपको? तो देखिए ये रहा इसके, देखिए इसके हमें श्योर करना है कि सभी एंगल्स मिला के 360 हो रहे कि नहीं। देखिए 102 81 63 90 प्लस 24 कितना, 6 7 3 10 1 8 14 9 22 14 9 कितना होता है, 6 23 24 25 26 2 2 1 3 360 हो गया। क्लियर है आपको? अब शुरू करते हैं आपका सबसे बढ़िया टॉपिक इस चैप्टर में से, क्वाड्रिलेटरल। अब मेन टॉपिक शुरू करने की बारी है आपकी, क्वाड्रिलेटरल। देखिए हम यहां पर 3 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रापीजियम के बारे में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे आपके काइट के बारे में। तीसरा हम डिस्कस करेंगे पैरालेलोग्राम के बारे में। स्पेलिंग लिख लो यहां पर, पैरालेलोग्राम। जो नेक्स्ट वाले टॉपिक्स होंगे वो थोड़े से थ्योरेटिकल होंगे, आपको याद, इनके प्रॉपर्टीज आपको याद रखने पड़ेंगे, हम आपको समझाएंगे भी, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।